ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। भाई ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन लगते टफ है लेकिन होते बहुत इजी है। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, ग्राफ बनाने के लिए कह रहा है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 पेंसिल और 7 पेन जो है उनको अगर हमने साथ में अगर उनकी कॉस्ट देखी तो 50 रुपये है। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। बात समझ में आ रही है? 7 पेंसिल्स और 5 पेन अगर हम साथ में उनका कॉस्ट देखें तो 46 होगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमको पेंसिल और पेन की कीमत निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो टेक्निक या ट्रिक जो मैंने बताया था, क्या बताया था? पहले पेंसिल दिख रहा है कि पेन दिख रहा है? सर पहले तो यहाँ हमको पेंसिल दिख रहा है, इसीलिए पेंसिल को एक्स मानना, क्योंकि एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। पेंसिल पहले आया तो पेंसिल को एक्स मानो, पेन बाद में आया तो पेन को वाई मानो। फिर से सुनना ध्यान से, ठीक है? सर कॉस्ट को हमने लेट क्यों माना? क्वेश्चन में जो पूछा वही मानना पड़ता है। फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट नहीं पता है, इसीलिए हमने यहाँ पर कॉस्ट को एक्स और वाई माना है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू रुपीज एक्स। कॉस्ट हमेशा रुपीज में होगा, इसीलिए एक्स के सामने रुपीज आया। पेन, एक पेन, रुपीज वाई हमने मान लिया। अब देखो, पेंसिल को एक्स माना, पेन को वाई माना। पेंसिल को भैया एक्स माना और पेन को माना वाई। तो 5x 7y दिख रहा है, 5x 7y। एंड जब भी बोलेगा तो प्लस लगाना, एंड जब भी बोलेगा ना तो प्लस लगाना, क्योंकि एंड का मतलब और होता है। बोलेंगे ना अगर 2 रुपए और 3 रुपए मिलकर कितने रुपए बने, तो बताएंगे 5 रुपए बने। ठीक है, ये भी क्लियर है। तो 5x + 7y इक्वल्स टू 50, ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा? सर पेंसिल को आपने x माना, पेन को आपने y माना, तो ये भी हो जाएगा 7x + 5y। तो देखो 7x + 5y, कॉस्ट कितना है? 46 इक्वल्स टू 46। क्या ये बात भी समझ में आ गई? दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, राइट? ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। सर आपने बोला था 2 इक्वेशन बनेगा तो 2 टेबल बनेगा, और 2 टेबल बनेगा तो 2 लाइन्स बनेगी। यहां देखो 2 लाइन्स कैसी बनी थी। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। ठीक है, इसी लाइन की मैं बात कर रहा था कि 2 लाइन बनती है। चलो सर, यहां तक तो क्लियर है। हम x या y की वैल्यू ऐसा चूज करेंगे, टीचर बोलेगा 0 रखो 1 रखो, नहीं वो एकदम से सही नहीं है, वो सही है लेकिन पूरा पूरा सही नहीं है। लेकिन ग्राफ में जो हम मार्किंग करेंगे, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे पास बहुत सारे मार्किंग हो, ऐसे टाइम वेस्ट थोड़ी ना करना यार। जब इतने मार्किंग में हो जाएगा काम, तो फिर इतना मार्किंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए बहुत ही सोच समझ करके नंबर को हमें चूज करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि एक्स हम क्या रखे, वाई हम क्या रखे, ऐसा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये एक्स होगा और ये वाई होगा। अब आपने यहाँ क्या करना है, वाई की वैल्यू आपने यहाँ 0 मानना है। सर हमको कैसा पता चलेगा एग्जाम में कि वाई की वैल्यू 0 मानना है? लॉजिक लगाओ, यहाँ देख बेटे, 5x + 7, वाई की जगह रख दिए 0। जब भी वैल्यूज रखेंगे ब्रैकेट लगाएंगे बेटे। 7 0 ज़ा 0, तो क्या बचेगा? 5x + 0 इक्वल्स टू 50 बचेगा। इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देख। 5x इक्वल्स टू 50, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50/5 मतलब 10। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर 10 तो एक बड़ा नंबर हो गया यार, ये इक्वेशन ही थोड़ा सा टफ है ना? नंबर यहाँ तो बड़े आएंगे ही आएंगे। लेकिन फिर भी आपको कैसे पता चला सर y की वैल्यू 0 रखनी है? देख बेटे, कभी ना कभी ये 5 यहाँ डिवाइड होगा, और 5 जब नीचे रहेगा तो ऊपर हमको एक ऐसा नंबर लाना पड़ता है जिसमें 5 के टेबल में वो आराम से कैंसल आउट हो जाए, जिससे हमको दिक्कत ना हो। अब बात समझ में आई? ठीक है सर, आ गए। अब हम क्या मानेंगे सर? ये समझ में आ गया, इसको लिख लो पहले आप। सर अब एक काम करते हैं, y की वैल्यू यहाँ पर ना 5 मान लेते हैं। सर हमको एग्जाम में कैसा पता चलेगा 5 ही मानना है? बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। y की वैल्यू कितने माने बेटा? 5। अब यहाँ देख, 5x + 7, y की जगह क्या रखेंगे? 5। सर आपने बताया था ब्रैकेट लगाना है, इक्वल्स टू 50। 5 7 ज़ा 35 होगा, ठीक है? 5 7 ज़ा 35, तो इसको हटा के यहाँ पे 35 लिख देते हैं अपन।
ये आ गया सर 35। अब 35 वहाँ जब जाएगा तो माइनस होगा, तो कैसे करेंगे, 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 35। और 50 माइनस 35 चलो करके भी दिखा देता हूँ यार। ये यहाँ पर कैरी देंगे, ये 4 आएगा, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, तो आएगा हमारा 15। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 5x इक्वल्स टू 15, 5x इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू 15/5 जो कि आ जाएगा आपका 3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। अब समझ में आ गया कि y की वैल्यू हमने 5 क्यों लिए, इसीलिए लिए ताकि वो 50 से माइनस हो जाए और कोई ऐसा नंबर ऊपर आए कि जब मैं 5 से डिवाइड करूं तो आराम से वो कैंसिल आउट हो जाए। यहां तक चीजें क्लियर है। अब आगे देखो, यहां पर क्या करेंगे, सर y की वैल्यू अगर मैं 5 मान लिया, सर हमको एग्जाम में कैसा पता चलेगा y की वैल्यू 5 मानना है, ध्यान से सुनना। आप करेंगे कैसे, अगर y की जगह मैंने 5 रखा तो 5 5 से 25 हो जाएगा, 25 उधर जाकर के माइनस होगा, तो 46 से जब माइनस करेंगे ना बेटा 25 को, तो ये आपका आ जाएगा 21, आ गया 21। और ये 7 है, 7 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। बात समझ में आई, अगर नहीं आई तो चलो भैया कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है ये सारी चीज़ें। y की वैल्यू हमने रख दिया 5, तो देखो ऊपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 7x प्लस 5 ब्रैकेट में 5 इक्वल्स टू 46, और सॉल्व करिए सर, 7x प्लस 5 5 से 25 इक्वल्स टू 46, और सॉल्व करिए सर, 7x इक्वल्स टू 46, ये 25 है ना, RHS में जाके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 इक्वल्स टू 7x, और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7 है 21 के नीचे जाएगा, तो 21/7 हो जाएगा आपका 3, मतलब x की वैल्यू आ गई आपकी 3। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अगर x की वैल्यू मैं 8 ले लूँ तो क्या सर ऐसा कर सकते हैं, आपने y की वैल्यू 5 माना तो x 3 आया, और x की वैल्यू आप 8 मानोगे तो देखते हैं y क्या आएगा। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। तो 7 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, क्योंकि x की वैल्यू हमने माना 8, तो 7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, 7 इट जा 56 प्लस 5y इक्वल्स 46, 56 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 46 से माइनस हो जाएगा आपका 56, और यहाँ पर आएगा 5y, ये आ जाएगा बेटे आपका -10, और ये है आपका 5y। समझ में आ रहा है? ये 5 जब डिवाइड होगा, -10 से जब 5 डिवाइड होगा तो कितना y की वैल्यू आएगी, वो आएगी -2। तो यहाँ पर y की वैल्यू आपकी आ रही है -2। बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। जब x 10 है तो y 0 है, x 10 है प्लस 10 ये है, माइनस 10 ये है, तो x जब 10 होगा, ठीक है, x जब प्लस 10 होगा तो y कितना होगा, सर y तब 0 होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, जब x 3 है तो y 5 है, x 3 कहाँ पर है, 1 2 3, x 3 ये है, तो y कितना है, y है 5, 1 2 3 4 5, ये है y। अब इन दोनों को हम जब ऊपर उठाएंगे ऐसे, ये तो पॉइंट हमारा यहाँ पर बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? और जब हमारा x 10 था, y 0 था, तो y 0 ये था, और x कितना था, 10 आगे, x था 10, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमें मिलाना पड़ेगा कुछ ऐसे। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब दूसरा देखो, x 3 है तो y 5 है, अगेन x 3 ये है और y 5 ये है, वापस से यहीं पे पॉइंट बना, तो मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। x 3 ये था तो सर y 5 ये है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। अब x 8 है तो y -2 है, x 8 किधर होगा, x 8 होगा सर ये x 8 है, तो x जब 8 है तो y कितना, -2, ये है y -2, है ना। ये y वाली एक्सिस होती है, ऊपर प्लस वाले रहते हैं, नीचे माइनस वाले नंबर रहते हैं। तो चलो इनको भी हम मिलाएंगे, तो इनको भी हम ऐसे मिलाएंगे, ये और ये मिला दिया। अब इनको मिलाने के बाद ये पॉइंट हमें यहाँ पर फिर एक मिला, ठीक है, और एक पॉइंट कहाँ मिला था, यहाँ मिला था।
बात समझ में आ गई? तो जब हम इसको ऐसा मिलाएंगे, ये इधर जाएगा और ये एक लाइन ऐसे आएगी, तो जहां पर पॉइंट इंटरसेक्ट किया मतलब देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दो लाइन थी यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, उसको मैं चलो ब्लू कलर से आपको शो करता हूं, ठीक है। इस पॉइंट पे सब इंटरसेक्ट कर गया, तो यहां पर देखो नीचे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में कितना नंबर आ रहा है 3 आ रहा है, और वाई एक्सिस में कितना नंबर आ रहा है 5 आ रहा है, मतलब एक्स यहां पर आ रहा है 3 और वाई यहां पर आ रहा है 5। तो एक्स को हमने पेंसिल माना था, तो पेंसिल हो गई 3 रुपीज की, और पेन को हमने माना था वाई, और वाई की वैल्यू आ रही है 5, मतलब पेन आ जाएगा यहां पर 5, ठीक है। एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं, पेंसिल को x माना था, पेन को y, पेंसिल को x, पेंसिल को x, पेंसिल को x, तो x 3 आया इसलिए पेंसिल 3 आई। पेन को y माना था, पेन को y माना था, तो y 5 आया, तो पेन की वैल्यू यहाँ पर आ गई 5, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब टीचर्स को ये लिख करके दिखाना है, सो द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज ₹3 एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹5। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।